हाँ तो ध्यान देना, ठीक है। कल हमने एक्सरसाइज 12.1 हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज आपका 12.2 कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कितना हो पाता है ना। तो देखिए पहला सवाल है, और पहले सवाल में क्या बोला गया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, है ना। बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनमें से हमने एक सिंपल वाला लिए है और थोड़ा सा टफ वाला लिए, ठीक है। और अभी थोड़े टफ होंगे उसको यहाँ पे हम समझा देंगे, है ना। तो पहले हम सिंपल वाला समझेंगे ताकि हमारा जो क्या हो, क्या बोलते उससे, थोड़ा मोटिवेट हो, है ना। मतलब थोड़ा ज्यादा समझ में आए तो क्या होगा, इससे हम पॉजिटिव रहेंगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसलिए हम पहले सिंपल वाला समझेंगे। तो हमें फैक्टराइज करना है और हमने कल आपको समझा दिए थे कि करना क्या है ना। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो देखिए 1 है और 1 के साथ में 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है अभी, बस कुछ नहीं करना है, बीच वाले को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है। और ब्रेक ऐसे करना है आपको कि उसको आपको क्या करने पे, सबस्ट्रैक्ट करने पर या फिर सम करने पर 8a आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8a आना चाहिए। और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे ब्रेक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4a, है ना। ये हो जाएगा आपका 4a और 4a, क्लियर है, ठीक है ना। अभी हम ये नहीं लगाते, ठीक है, इसको हटा देते। तो यहाँ पे देखिए इसको हम दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 8 सॉरी ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a, क्लियर हुआ, प्लस 16। यहाँ तक समझ में आया कि आपको, किसी को डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे 2 2 का, है ना। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 4a ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना, क्या यहाँ से हमारा क्या कॉमन निकल के आ जाएगा, अरे ए निकलेगा ना यहाँ से, तो यहाँ से आप ए निकाल लीजिए बाहर, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे ए बचेगा प्लस यहाँ 4 बचेगा, क्लियर है। यहाँ से क्या निकलेगा आपका 4, तो यहाँ क्या बचेगा ए, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, क्लियर है ना। इतना समझ में आएगी नहीं। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या है, यहाँ पे a प्लस 4 है, ठीक है। और क्या बचा आपका, यहाँ पे a बचा और इधर में 4 बचा, है ना। ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ, समझ में आया क्या, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास में ए स्क्वायर के साथ में यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो टर्म्स है इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है देखेंगे। 25m² प्लस 30m+9, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले करना क्या है, जो 25 है 25 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, किसके साथ करेंगे, 9 के साथ करेंगे, है ना। तो कर लीजिए, क्या आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 200 टू 25 आएगा, कितना आएगा 225। इतना समझ में आएगा, आ गया क्या आपको। आपको उसको साइड में लिखना है ना, यहाँ पे नहीं राइट करना है। यहाँ पे जो 25 है इसका मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 225 आएगा, क्लियर है पीछे, है ना। अब देखिए, अब इसको ब्रेक करना है ना। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करने पर या माइनस करने पर 30 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए आपका 225 आना चाहिए, समझ में आ गई बात है। तो 15 प्लस 15 हो जाएगा, क्या होगा 15 प्लस 15, दोनों को प्लस करेंगे 30 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा। समझ में आएगा आपको, समझ में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस वही करना है जैसे अभी हमने किए थे अब, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप 25m² प्लस 15m प्लस 15m+9, क्लियर, समझ में आ रही बातें, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 25m² प्लस
15m, उसके बाद में 15m प्लस 9। अब यहाँ पे देखेंगे जो कॉमन निकलेगा इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पे? 5 निकलेगा। क्या निकलेगा? 5 निकलेगा यहाँ पे। तो 5 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ से तो m भी निकलेगा बाहर, 5m निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 5m बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3 बचेगा। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे यहाँ से क्या निकलेगा? 3 निकलेगा बाहर, है ना? तो यहाँ से 3 निकालिए तो यहाँ पे बचेगा 5m प्लस 3। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है यहाँ पे? 5m प्लस 3। क्या बचा आपके पास में? 5m बचा और प्लस 3 बचा। ठीक है, इस तरह से, है ना? ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये क्या होगा आपका? आंसर होगा। समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया पीछे? ठीक है, नोट करेंगे फिर। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ठीक है, तो देखेंगे इसको। एक बात तो नोट कर लीजिए, 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, इसको तो आप जैसे को वैसे रख दीजिए, इसको थोड़ा ब्रेक करना है आपको, है ना? तो इसको क्या करेंगे आप? 121 बी स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 44 ओके। 121 बी स्क्वायर माइनस 44 बी सी माइनस 44 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे प्लस आएगा। कैसे प्लस आएगा? हाँ, देखिए यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो 88 है वो माइनस में दिया हुआ है ना, है ना? यहाँ पे यदि प्लस रहेगा तो फिर तो कट जाएगा, है कि नहीं? समझ में आएगा रे? हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। अब क्या करेंगे आप? यहाँ पे पेयर बनाइए तो क्या निकलेगा यहाँ से? क्या निकलेगा यहाँ पे? 11 निकलेगा और क्या निकलेगा? बी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? बी बचेगा और यहाँ आपका माइनस होगा और यहाँ पे क्या? यहाँ पे 4c होगा। क्या होगा? 4c। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे देखना, इसको आप ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। अच्छा, पहले तो ब्रैकेट के अंदर में रख लेते हैं ना। चलिए, इसको ना मैं ब्रैकेट के अंदर में थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देते ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, 121 बी स्क्वायर माइनस 44 बी सी, ये बी है। ठीक है, इसको 6 मत समझ लेना आप, है ना? यहाँ पे देखिए माइनस है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 44 बी सी, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको ब्रैकेट के अंदर में करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। समझ में आ रही बात है? इस तरह से, और ये हो जाएगा आपका 16 सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालिए तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 11, और क्या निकलेगा साथ में? बी भी निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? बी बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। ओके, सॉरी 4c बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 4c, और यहाँ पे यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? 4। ओके, 4 और c निकलेगा यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्या होगा? 11 और b बचेगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ 4c। समझ में आ रही बात है? यहाँ पे 11 बचेगा तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। हाँ, सॉरी, यहाँ पर भी 11 होगा। ठीक है, हमारा ध्यान नहीं था। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई था आपको? हमारा ध्यान नहीं था, वही तो हम समझ रहे थे, सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे 11 बी आ रहा है तो यहाँ पर तो बी आ रहा
है ना, हम लिखना भूल गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, दोनों में क्या कॉमन है आपका, 11b माइनस 4c, और क्या है, क्या बचा आपके पास में, 11b माइनस 4c। ठीक है, तो दोनों एक जैसे है ना, तो क्या करेंगे, आप होल स्क्वायर कर सकते हो यदि करना चाहो तो, ये इस तरह से। ठीक है ना, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अभी और एक बचा हुआ है हमारे पास में। ठीक है, इसको भी समझ लेते फिर नोट कर लेना। ठीक है, अरे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं वहां पे, हो रहा है ना, तो भूल तो नहीं गए हम ऑन करना। अब यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, एल प्लस एम, अच्छा इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या, ये फार्मूला बेस्ड है ना, कैसे करेंगे देखिए, ये एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये एम स्क्वायर होगा, और 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2LM। समझ में आया क्या, है समझ में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास में, -4LM। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस इसको माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, -2LM बचेगा। समझ में आया इतना आपको। हाँ, और इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से ये हो जाएगा आपका, ब्रेक करोगे तो, या ब्रेक नहीं भी करना चाहो तो आप देख लीजिए कैसे करना है। इसका आंसर इतना आएगा, एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आएगा। हाँ, जब इसको सॉल्व करोगे ना आप, देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एल का स्क्वायर निकल के आएगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर होगा, और क्या निकल के आ जाएगा आपका, 2LM निकल के आएगा। क्या मतलब, यही चीजें निकल के आ जाएगी। समझ में आपको। हाँ, नहीं है समझ में, एक बार समझा दे, अरे यही वाला निकल के आ जाएगा। हाँ, ठीक है, इसको ब्रेक करके यदि समझाना चाहे तो समझा सकते हैं, समझोगे कि होगा इतना ही, समझ में आ गया आपको, समझा देंगे। चलिए देखो, एल स्क्वायर प्लस इसको आप यहाँ ले आइए, -2LM, और यहाँ पे होगा प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे आप, है ना, तो इसको ब्रेक करेंगे जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक किए थे, किसको ब्रेक किए थे हमने, इसी को ब्रेक किए थे ना हमने, है ना, तो इसको इस तरह से ब्रेक कीजिए कि मतलब प्लस करने पर या माइनस करने पे आपके पास में 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए आपका, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे क्या आपका 1 हिडन है, तो 1 आना चाहिए। समझ में आ गई बात है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, दोनों को प्लस करोगे तो 2 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। क्लियर है, इसके आगे तक खुद ही बना लोगे, है ना, इस तरह से। एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो LM LM प्लस, माइनस में है ना, तो यहाँ पे -LM हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर होगा। क्लियर ना। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से एल आएगा, तो यहाँ पे एल माइनस एम बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या निकलेगा आपका, एम बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल माइनस एम होगा। समझ में आया क्या, नीचे शायद जगह नहीं है ना, दिख रहा है क्या कैमरे में, तो हम साइड में बना ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या यहाँ पे दिख जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है आपका, एल माइनस एम है। ठीक है, क्या बचेगा आपका, यहाँ पे एल है, और यहाँ क्या है, माइनस एम है। समझ में आई बात है, चीजें समझ में आ रही, क्लियर है, हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों एक जैसे है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हो आप, एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए क्या, चलिए नोट कर लीजिए फिर। ये देखिए, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, है ना। फर्स्ट में हमने इजी सवाल लिए हैं, हालांकि सभी इजी सवाल है। ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे दिया हुआ है 4p² - 9q²। ठीक है,
अब देखो ये जो सवाल है ना, फार्मूला बेस्ड जो सवाल है ना, तो इसके लिए फार्मूला होता है जैसे कि ए स्क्वायर माइनस ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे ये वाला यार, माइन कहाँ जा रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके साथ में इसका कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, और क्या होगा आपका a प्लस बी। इसके साथ में हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। समझ में आ रही बातें, समझ में आ गई बातें, है ना। तो देखें, अरे सॉरी यार, 2p और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3q। ठीक है, जब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना a की वैल्यू और b की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में, हाँ आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखेंगे a माइनस बी, है ना, और a प्लस बी, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2p माइनस 3q। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2p, और ये हो जाएगा प्लस 3q। ये आपका आंसर होगा। ये क्या हुआ आपका आंसर, समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया उधर में लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखना इस वाले सवाल को, यहाँ पे देखेंगे l प्लस एम पर होल स्क्वायर है और माइनस है यहाँ पे, और l माइनस एम पर होल स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमने मल्टीप्लाई करके बताया था जस्ट, है ना, तो इसका l स्क्वायर करेंगे प्लस एम स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे प्लस 2l m करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे जो भी सवाल होगा ब्रैकेट के अंदर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसका आप माइनस एम करेंगे आप, ठीक है, तो प्लस एम स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद में आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -2l m। समझ में आएगा, हाँ। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे इसको एल स्क्वायर, इसको अभी जैसे को वैसे लिख देना आपको 2l m। अब देखो यहाँ पे जो माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, जब ये बाहर निकलेगा ब्रैकेट के बाहर निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे -l स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2l m। समझ में आया क्या आपको, हाँ। तो देखेंगे ये आपका कट जाएगा, और क्या कटेगा, ए भी आपका कटेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं बच रहा है रे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बचेगा ना, ये 4l m होगा ना, ये 2l m है ना, 2l m प्लस 2l m, तो क्या हो जाएगा आपका 4l m। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा आपका आंसर, समझ में आया क्या, ठीक है, नोट करेंगे तो ध्यान देना। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इससे पहले कुछ सवालों को डिस्कस किए थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसी में 7, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे देखना, देखिए ये जो हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इस तरह का हमने इससे पहले एक सवाल देखे थे। ठीक है, जिसमें हमने क्या किए थे, कंपेयरिंग शायद किए थे। आपको देखिए ये यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये जो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस है, ये आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या किसी मतलब फार्मूले से रिलेटेड है करके, हाँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लग रहा होगा ना आपको। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू हो जाती है आपका x माइनस वाई स्क्र वाई पर होल स्क्वायर होगा। क्या होगा इसका मतलब, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है आपको, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, x माइनस वाई पर का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात है, ठीक है, और आपका ये क्या बचा आपका, ये बचेगा आपका z पर 2 की पावर। समझ में आएगा आपको, ठीक है, हाँ जी।
कि इसको आप किस तरह से राइट कर सकते हो देखेंगे। इसको आप राइट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान देना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूरे क्वेश्चन को राइट कर लेंगे एक बार। 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 4 49 सी स्क्वायर। क्लियर है? अभी यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। इसको आप ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे आप? ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका 5 ए पर होल स्क्वायर होगा। इसको हम राइट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर भी यदि आप ब्रेक करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर इसको आप सीधा शॉर्ट में भी राइट कर सकते हैं यदि आप समझते होते, यदि आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या है आपका, मतलब इस तरह की वैल्यू को क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, जो हमने इससे पहले पढ़े थे, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे ना। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट में इस तरह से राइट कर सकते हो। यहाँ पे राइट कर लेंगे आप 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। समझ में आएगा रे आपको? हाँ, क्यों प्रीति, आगे समझ में? अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें समझ में आ रहा होगा कि ए पर स्क्वायर है ना, मतलब इस तरह की चीजें, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, इसको भी दो बार इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5a, है ना, सभी को साथ में लिखना है, 5a माइनस 2b। ठीक है, ये माइनस 2b, और देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा आपका प्लस 7c। क्लियर है? हाँ, अब उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे 5a प्लस जिस इसका अपोजिट, ठीक है, यहाँ पे 2b माइनस 7c। समझ में आएगा? ये आपका आंसर होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, राइट करेंगे। किसने जी, मतलब छी का छी। ध्यान देना यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है ना, दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए बाहर, क्या होगा आपका एक्स निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा ए, और यहाँ होगा आपका एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, क्या होगा आपका, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, इजी। इसमें भी क्या करेंगे, इसको पूरा लिख एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एल एम प्लस एल, और अबे हटाना ही क्यों है, नहीं हटाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से हम एल बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एम प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका एम प्लस 1। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर ही हो गया, यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ है ही नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, इतना इजी है, नोट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो एक ही है क्या यहाँ पे? हाँ, 5y स्क्वायर माइनस 20y, और यहाँ पे क्या है आपका 8z प्लस 2yz। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा देख लीजिए, है ना, 2 का पेयर बनाएंगे तो क्या क्या निकलेगा आपका, हाँ, तो देखिए इसको थोड़ा ना आगे पीछे कर लीजिए, या फिर इसको आप यहीं पे रहने दीजिए। इसको मैं क्या कर लेता हूँ थोड़ा, y माइनस 20y। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो 2yz है, इसको प्लस, इसको सामने राइट करेंगे आप। ठीक है, और इसको यहाँ ले जाइए 8z। समझ में आ रहा है क्या पे हमने क्या किया? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, यहाँ से निकलेगा आपका 5y, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा, यहाँ माइनस, और यहाँ पे क्या होगा आपका 4, यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस है, प्लस साइड कर लेना, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 2z निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका y बचेगा,
और ये माइनस, और यहाँ पे होगा आपका 4। क्लियर है? अब दोनों में देख लेना, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है आपका, y माइनस 4। ठीक है, इस तरह से y माइनस 4, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5y प्लस 2z। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करेंगे।